आज के क्लास में हम करने वाले हैं अध्याय 1, जो कि आपको पता है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। इसमें जो भी आपको फॉर्मूला दिए गए हैं उसको हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। चूँकि मैं बता देना चाहता हूँ फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक फॉर्मूला कंप्लीट नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो आइए आज के इस क्लास में, बहुत ही छोटा क्लास होगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, हम इसको कवर करेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आपको क्या ज्ञात करना होता है जी? बोलो तो क्या होता है जी? HCF। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चूँकि पता है A बराबर BQ प्लस R, चलिए ये सबको पता है। इसमें HCF कौन होता है इसको जानेंगे। और सबसे पहले मान लीजिए अगर हम भाग लगाते हैं 3 से 7 में, ध्यान देना 3 दूना कितना होता है, माइनस करने कितना आएगा, शेषफल आ गया आपका 1, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। और भागफल कितना आ गया बाबू, 2, थोड़ा जोर से बोलो। और ये क्या हो गया, भाज, और ये क्या हो गया बाबू, भाजक। इतना तो आप सबको पता ही है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए ये आपको भाज्य को हम क्या बोलते हैं, A, कोई दिक्कत तो नहीं है। और भाजु के क्या बोलते हैं, B, कोई दिक्कत। भागफल को क्या बोलते हैं बाबू, Q, और शेषफल को क्या बोलते हैं बाबू, R। समझ गए? यहाँ से तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है और शेषफल क्या होता है। समझ में आ गया होगा बाबू, बहुत अच्छी बात है। तो ये रूप है किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, इसी से हम HCF निकालेंगे। HCF कौन सा होगा, हमने बताया है बाबू, R का मान क्या आ जाएगा, 0। जहाँ भी आ जाए तो HCF आपका क्या कहलाने वाला है बाबू, B। HCF क्या कहलाएगा बाबू, B। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर देखो यहाँ पे 1 है, क्या 0 आया है, नहीं आया है, तो इस 1 से हम इस 3 को यहाँ पे भाग लगाएंगे। 1 3 या 3 आ गया, शेषफल 0। तो हमारा इस प्रश्न में HCF हमारा क्या होता है, 1 होता है, चूंकि B का मान क्या है हमारा, 1 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, सेकंड है कि दो संख्याओं का गुणनफल। चूंकि आप जानते हो HCF गुना LCM होता है। अब दो संख्या कौन सी हो सकती हैं, संख्याओं को हम मान सकते हैं A B, बोलिए कोई प्रॉब्लम तो ना है, पक्का। संख्याएं आप मान सकते हैं 3 2, कोई दिक्कत तो ना है। यानी दो संख्या का गुणनफल जो आएगा, इन दोनों संख्याओं का अगर आप HCF निकाल लेते हो, अगर आप LCM निकाल लेते हो और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो दो संख्याओं के गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दो संख्याओं मतलब यहाँ पे देखना, पहली संख्या और गुणे में क्या होगा बाबू, दूसरी संख्या। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको जो है एग्जाम में केवल ये भी दे सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप मत ढूंढना कि भाई पहली संख्या कहाँ गया, दूसरी कहाँ गया। समझ रहे हो ना? जब दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा ना बाबू, तो HCF दे देगा तो LCM पूछेगा, और ये भी दिया रहेगा। और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दे दिया तो HCF LCM दिया रहेगा, तो दूसरी संख्या नहीं दिया रहेगा और पहली संख्या दिया रहेगा। मतलब चारों में से कोई दिया रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो, अब यहाँ से आप एक चीज़ निकाल सकते हो। अब नीचे दिख रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, देखो पहली संख्या, यहाँ पे देखो पहली संख्या निकालोगे आप लोग तो क्या निकल के आने वाला है, ध्यान से देखना यहाँ पे बाबू। हमारा, हम दूसरी संख्या को नहीं लिख रहे हैं, इधर HCF और गुणा में LCM है, और बाटा में क्या आ जाएगा, नीचे में कौन संख्या आ जाएगा बाबू, दूसरी संख्या। बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को? यानी कहने का मतलब है ये गुना में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर आप दूसरी संख्या को यहीं पे लिखते हो, ए भाई कौन खांस रहा है भाई, सिरप पिया करो, कौन है, हाँ सिरप पिया करो। देखो दूसरी संख्या का हो जाएगा HCF गुणा का हो जाएगा LCM बटा क्या हो जाएगा, नीचे पहली संख्या। समझ रहे हो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो आपको हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या वाला। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, अगर आपको, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से, पहली संख्या, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर हो जाएगा HCF गुणा LCM। ध्यान समझना बाबू। यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई आपको पहली संख्या भी दी हुई है, पहली संख्या भी दी हुई है और दूसरी संख्या भी दी हुई है, और कह रहा है बाबू तुम HCF बताओ, तो LCM कहाँ चलाएगा, नीचे। समझ रहे हो? अगर आपको मैं कहूँ भाई पहली संख्या भी दी हुई है, नीचे दिख रहा है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नीचे दिख रहा है यहाँ तक, पहली संख्या और गुणा में क्या हो जाएगा बाबू, दूसरी संख्या।
दी हुई है और आपसे पूछ रहा है एलसीएम, बाबू मेरे तो एचसीएफ कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो आपने एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बनाया बाबू, 4। रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, देखो अब परिमेय संख्या क्या रखा है बाबू मेरे, एग्जाम्पल अपना करते रहो, हम केवल फॉर्मूला के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो और परिमेय संख्या है, चूंकि परिमेय संख्या को आप लिख सकते हो P बटा Q के रूप में। ध्यान रहे हमारा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3.5 में कर रहा हूं, कोई बताएगा ये परिमेय क्या परिमेय है, आओ इसको तोड़ते हैं। पहले दशमलव को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 5 7 25, 5 दूनी 10, बताओ 7 बटा 2 आया कि नहीं आया। चूंकि आपका Q का मान कितना आ गया बाबू, 2 के बराबर आया, क्या Q का मान 0 है, तो क्या हो जाएगा, बस यही तो है। देखिए दशमलव प्रसार, ये शांत की बात है अशांत की बात है, देखेंगे ध्यान से। अगर हम बात करें तो हर में आपका होना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। हम आते हैं इसमें 2 के पावर 2 तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 के पावर m का मान भी 3 मिल गया, बोले कोई प्रॉब्लम। और 5 भी मिल गया और n का मान भी आपको कहीं ना कहीं मिल गया, तो ये सेटिस्फाइड करेगा, यानी ये शांत होगा, ठीक है। यानी किस रूप में होना चाहिए, 2 के पावर n m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। आइए इस प्रश्न को करते हैं। अगर 13 बटा 3125 दिया गया, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। जब गुणनखंड आप निकालोगे तो 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5 आएगा, आप करके देखना, ठीक है। समय ज़्यादा लगेगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 13 बटा 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5। तो अब बताओ 5 के पावर तो n आ गया, बल्कि 2 के पावर कुछ आया ही नहीं इसमें, यानी इसके जगह पर वैल्यू क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। तो मैं बताना चाहूंगा अगर किसी भी संख्या का पावर अगर आप 0 रखते हो तो वैल्यू क्या आएगा, जैसे 1025 के पावर अगर आप 0 रखते हो तो वैल्यू क्या देने वाला है, 1। तो क्या यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो गुना में क्या यहाँ पे 1 नहीं छुपा हुआ है, जब छुपा हुआ है तो आप 2 के पावर क्या 0 नहीं लिख सकते हो, जब 2 के पावर 0 लिख सकते हो तो इस रूप में जब आ जाएगा यानी ये शांत होगा, कोई दिक्कत। अगर मान लेते हैं नीचे में आ गया आपको 2 के पावर कुछ और 5 का कुछ आया ही नहीं, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं 4 बटे में 8 पूछा जा रहा है, शांत है कि क्या है, तो 8 का जब तोड़ोगे 2 से 2 चौके 8 और 2 दूनी में 4, इससे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो नीचे में देखिए 2 के पावर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान देना इधर, 3 जब आ गया 5 का पावर कुछ आया ही नहीं, यानी 5 के पावर कुछ नहीं आया, यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे तो 1 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। 1 कब आएगा, जब आप 5 के पावर क्या कर सकते हो, 0, तो इंटू में 5 के पावर 0 कर दोगे, क्या 2 के पावर m और 5 के पावर n में आया कि नहीं आया। तो या तो 2 रहे या तो 5 रहे, नीचे में गुणनखंड निकालने के बाद या तो 2 रहे या 5 रहे, दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, वो शांत होना चाहिए। समझ आ नहीं आ गया। तो ये मैंने आज के क्लास में आपको वास्तविक संख्याएं से संबंधित जो भी सूत्र था उसको मैंने कंप्लीट करवाया। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार से कंप्लीट होते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके प्रेमी जो दोस्त हैं, आपके साथ जो पढ़ते हैं, सहपाठी हैं, करीबी हैं, उनको भी अगर चाहते हैं कि वो भी जान जाए तो उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे रिवीजन सबसे पहले ज़रूरी है। अगर कुछ अच्छा करना है तो आप रिवीजन जो है करते रहो। मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।